हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम गीता के अध्याय 1 श्लोक 3 में छिपे उस गहरे मानसिक युद्ध को समझेंगे जिसने पूरे महाभारत की दिशा बदल दी। ये श्लोक केवल युद्ध भूमि की जानकारी नहीं देता, बल्कि मनुष्य के मन की सबसे गहरी चालें दिखाता है। चलिए कुरुक्षेत्र के उस क्षण में चलते हैं जहां मानसिक युद्ध वास्तविक युद्ध से पहले शुरू हो चुका था। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य बताते हैं कि हे राजा, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, इस विशाल पांडव सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन पांडव सेना को देखकर असहज हो जाता है। उसके मन में डर है, चिंता है, लेकिन वह उसे छिपाने की बजाय बड़े चतुराई से द्रोणाचार्य को भावनात्मक रूप से उकसाने की कोशिश करता है। ये शब्द केवल सूचना नहीं है, ये मन के अंदर बोया गया एक जहर है। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव, ये सेना बहुत बड़ी है और इसे व्यवस्थित किया है आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने। ये बात क्यों कही? क्योंकि द्रोण और द्रुपद के बीच पुरानी शत्रुता थी। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न विशेष रूप से द्रोण को मारने के लिए पैदा हुआ था। दुर्योधन द्रोण के मन में क्रोध और गिल्ट जगाना चाहता था। यह है मनोवैज्ञानिक युद्ध। गीता का यह श्लोक हमें 3 बातें सिखाता है। 1. दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मन में होता है। 2. शत्रु हमेशा आपके भावनात्मक कमजोर बिंदुओं को छेड़ता है। और 3. अगर मन विचलित हो जाए तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आज भी लोग ऐसे वाक्य बोलते हैं जो आपके आत्मविश्वास को गिरा दें। वो तुमसे बेहतर है, देखो उसने तुमसे पहले कर लिया, तुम्हारे ही हाथों किसी और ने खेल बिगाड़ दिया। यही आधुनिक धृष्टद्युम्न रणनीति है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति शत्रु की उकसाहट में नहीं आता। वह बाहरी उथल पुथल पर नहीं, कृष्ण की इच्छा पर केंद्रित रहता है। जब मन कृष्ण में स्थिर होता है तो दुनिया की कोई चाल आपको हिला नहीं सकती। श्लोक 1.3 ये सिद्ध करता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तलवारों से पहले मन और भावनाओं में जीता जाता है। और याद रखें, धृष्टद्युम्न जैसे लोग जीवन में हमेशा मिलेंगे, लेकिन जीत उसी की होती है जो मन को कृष्ण के चरणों में स्थिर कर ले। हरे कृष्ण। थैंक यू।